गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 20 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज का पहला सवाल है, इस साल 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? आंसर होगा ए और बी दोनों, गुलजार और राम भद्राचार्य को। गुलजार मशहूर संगीतकार और कवि और भद्राचार्य संस्कृत विद्वान हैं। राम भद्राचार्य गुलजार को साल 2020 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण मिला था, और 2008 में अकेडमी अवार्ड और 2010 में ग्रैमी अवार्ड और 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है गुलजार को। ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें सम्मान राशि 11 लाख रुपये दी जाती है। यह पुरस्कार पहली बार 1965 में मलयालम कवि ची शंकर कुरुप को उनके कविता संग्रह ओड कुज्जल के लिए दिया गया था। अब देखते हैं प्रमुख पुरस्कारों को। केपीपी नामयार पुरस्कार 2024 मिला है एस सोमनाथ को, और ये इसरो के चीफ हैं। छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 मिला है सुकृता पॉल कुमार को। इनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। 23वां व्यास सम्मान 2023 मिला है पुष्पा भारती को। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 मिला है डॉक्टर ऋतु करदिल और नवीन तिवारी को। असम वैभव अवार्ड 2024 मिला है रंजन गोगोई को। भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। तो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, इन चारों को मरणोपरांत लाल कृष्ण आडवाणी सहित 5 व्यक्तियों को इस साल भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। चीनी उद्योग का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीपा भंडारे हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अपना भारत रहा है इसमें विजेता। 18 फरवरी को मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का फाइनल मैच खेला गया था। इसमें भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। भारत ने पहली बार मेंस और वीमेंस में इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। मलेशिया के शाह आलम में हुए इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने सिंगल्स और फिर डबल्स में तिरसा जाली और गायत्री गोपीचंद ने जीत प्राप्त की है। अनमोल ने निर्णायक सिंगल्स जीत कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 2016 से खेली जा रही बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का यह 5वां संस्करण था। इंडियन वीमेंस टीम चैंपियनशिप में पहली बार कोई मेडल जीती है। मेंस टीम इससे पहले 2016 और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। अब प्रमुख ट्रॉफियाँ देखते हैं। देखिए, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। इसने खिताब जीता है 4थी बार, और भारत को हराकर ये खिताब इसने जीता है। अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 का विजेता है भारत। महिलाओं का ये भारत ने जीता था। और क्रिकेट विश्व कप 2023 का चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठा खिताब जीता है। मेजबान था भारत, और भारत को इसने हराया था इसमें भी। विजय हरारे ट्रॉफी 2023-24 की विजेता है, इसका विजेता है हरियाणा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 का विजेता पंजाब है। 37वें नेशनल गेम्स 2023 का विजेता महाराष्ट्र है, और 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था गोवा में। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है सिलियन मर्फी को। तो इन्हें ये पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है एमा स्टोन को। इन्हें पुअर थिंग्स फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर को। बाफ्टा फिल्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी 29 मई 1949 को। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली क्रिकेटर कौन बनी है? इसका आंसर होगा अनाबेल सदरलैंड। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अनाबेल सदरलैंड महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया है। यह मैच ऑस्ट्रेलिया में ही खेला गया था। इनसे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की ही केरन रोल्टन के नाम था। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास सम्मेलन 24 की शुरुआत कहाँ की है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास यानी मिलन 2024 का नाम मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 है। मिलन 24 का ये 12वां एडिशन है जो 27 फरवरी तक चलेगा। नौसेना ने इसे ट्रिपल सी यानी सौंदर्य, सामंजस्य और सहयोग की थीम दी है।
मिलन 24 हर 2 साल में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है जो 1995 में केवल 4 देशों के साथ शुरू हुआ था। अब देखते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो नौसेना अभ्यास अयोध्या 2024 भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया था और ये इसका प्रथम संस्करण था। सदा तनसीक 2024 भारत और सऊदी अरब के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया था। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास 2024 भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन 3 देशों के बीच ये आयोजित किया जाता है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये भारत और यूए के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया था। विनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच वियतनाम में ही आयोजित किया गया था। पृथ्वी और महासागरों का अध्ययन करने के लिए इनसैट 3DS उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसरो द्वारा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV F-14 से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इनसैट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इस मिशन का उद्देश्य इस समय काम कर रहे इनसैट 3D ये लॉन्च हुआ था 2013 में और इनसैट 3DR ये लॉन्च हुआ था 2016 में को उन्नत मौसम संबंधित डाटा और भूमि महासागरों की सतह की निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए सेवाओं की निरंतरता प्रदान करना है। इनसैट को भारत की कम्युनिकेशन, टेलीकास्ट और मौसम विज्ञान और सर्च एंड रेस्क्यू की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की सीरीज है जिसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा लोकल कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब इसरो से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 मिला है इसरो को। ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने के लिए देश का पहला एक्सरे पोलरिस सैटेलाइट या एक्सपोसैट लॉन्च किया था इसरो ने। फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया था। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। और मिशन चंद्रयान 3 ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को। और भारत चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला पहला भारतीय सैटेलाइट होगा GSAT-20। ये फॉल्कन 9 रॉकेट जो एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स उसका रॉकेट है। ये जो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ILT-20 टूर्नामेंट 2024 का फाइनल खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा MI अमीरात ने। और MI अमीरात ने फाइनल मुकाबले में दुबई कैपिटल्स को 45 रनों से हराकर ILT-20 का खिताब जीता है। तो दुबई इसमें रहा है, दुबई कैपिटल्स उपविजेता। ILT-20 टूर्नामेंट में चैंपियन को 5.80 करोड़ रुपए जबकि उपविजेता को करीब 2.5 करोड़ की धनराशि दी गई है। ILT-20 एक फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 लीग है जिसे अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। ILT की लीग में 6 फ्रेंचाइजी की टीमें भाग लेती हैं। 19 जनवरी से 17 फरवरी 2024 तक इस लीग का दूसरा सीजन आयोजित किया गया था और इसका पहला सीजन 2023 में आयोजित किया गया था जिसमें विजेता था गल्फ जोन्स। राष्ट्रीय सहकारी चीनी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है हर्षवर्धन पाटिल को। वहीं इनके साथ ही केतन भाई पटेल को उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा। पुणे के रहने वाले हर्षवर्धन पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं। राष्ट्रीय सहकारी चीनी महासंघ का कार्यालय दिल्ली में है। यह देश की सभी सहकारी चीनी मिलों की सर्वोच्च संस्था है। यह चीनी मिलों और केंद्र सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। देश में 35% चीनी उत्पादन सहकारी क्षेत्र से आता है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किस गोल्फ खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर ने और धाविका ज्योति यारा जी और हरमिलन बेंस ने अपनी अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 9 फरवरी 2024 तक समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना रह गया है? अब इसका आंसर है $617.23 अरब।
विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई संपत्ति है। इसमें मुद्राओं के साथ बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और सोने के भंडार और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। अधिकतर विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा भाग अमेरिकी डॉलर के रूप में होता है। अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर 1946 में, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 11 दिसंबर 1940 को। दोनों ही याद रखिएगा क्योंकि अभी इनमें से एक सवाल पुलिस में पूछा गया था। शनिवार पारी का अयस्क है और माघ मेला प्रयागराज में लगता है, ये भी कई बार पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ये देखिए मैप में, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास है और प्रशांत महासागर में स्थित है। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, जो संस्कृत में लिखी गई है, की रचना की थी? आंसर है हरिशेन। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है, तो वो है प्रकाश वर्ष। आम चुनाव में विशेष स्याही का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? इसका आंसर है 1962 में, और मैसूर, अब जो कर्नाटक है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया गया था। अब पिछले सवाल का आंसर जानते हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवोवो सुबियांतो। और आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली ऐसे वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।